चलो मैं सबसे पहले मेरे बारे में बता देता हूँ। मैं राहुल माहौर दैनिक जागरण मीडिया से और जिस कंपनी से आया हूँ। मेरा टॉपिक मैंने दोबारा बता देता हूँ। मेरा टॉपिक रहेगा ग्रूमिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। देखो भैया, लाइफ में एक चीज बहुत जरूरी है। जब आप फैमिली में रहते हो तो हर चीज आपकी नोट होती है। आप क्या पहन रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कैसे चल रहे हो, सब चीजें नोट होती हैं। और आज आप बच्चे नहीं हो, आज आप बच्चे नहीं हो, सबको पता है गलत क्या है सही क्या है। कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा स्टूडेंट है जिनको यही नहीं पता कि गलत क्या सही क्या है कोई ऐसा यहाँ पे? भैया आपकी कमी नहीं है, जो आपने सीखा है ना वो आप फील कर रहे हो, वो बता रहा हूँ मेरे से। देखो, जितना आपको नॉलेज है, जितना आपको पता है, वो आपकी कमी नहीं है। या तो जो चीज आपको सीखनी चाहिए थी आप उस माहौल में नहीं रहे, या किसी ने आपको वो चीजें सिखाया नहीं। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई बच्चा रह गया अच्छी चीजें सीखने से, तो आज दोबारा आपको मौका दिया गया है सीखने का, तो प्लीज इस चीज को सीखें। तो सबसे पहले मैं पर्सनल डेवलपमेंट की बात करता हूं। देखो, पर्सनल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? जब आप यहाँ पे स्टूडेंट हो, कॉलेज पास आउट होने के बाद कहीं ना कहीं आप जॉब के लिए जाओगे। सारे लड़कियां भी जॉब के लिए जाएंगे, लड़के भी जॉब के लिए जाएंगे। तो जब जॉब के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपका क्या देखा जाएगा? सबसे पहले देखा जाएगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। क्योंकि जब आप एंट्री करोगे किसी न किसी कंपनी में, आप अपने सीवी लेके जाओगे। जब आप कंपनी में एंट्री करोगे तो जो मेन गेट होता है वहां पे आपको गार्ड रोक लेगा। भाई गार्ड एंट्री कराता है ना आपकी, आया ना? जब गार्ड एंट्री कराता है, अब गार्ड से आप बदतमीजी से बात करोगे। देखो, क्योंकि आपका जो माहौल है यहाँ का, मैं काफी जान चुका हूँ, क्योंकि मैं भी लोकल से ही हूँ, गन्ना का रहने वाला हूँ। और आपको बता देता हूँ, जब आप एंट्री करते हो, अगर आपने गार्ड से बदतमीजी से बातें की, चाहे आपके पास डिग्री हो पीएचडी की, गार्ड आपको बाहर कर देगा वहीं से। तो आप दे पाओगे इंटरव्यू? आप इंटरव्यू नहीं दे पाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। किसका नुकसान उसमें? आपका ही तो नुकसान है। भाई अगर यहाँ से आप मान लो गुड़गांव जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, तो आपका खर्चा लगा, आपका टाइम वेस्ट हुआ, और वहां पे आपको इंटरव्यू में बैठने नहीं दिया, उससे पहले आपको आउट कर दिया। तो नुकसान किसका है? आपका नुकसान है। और क्या बोले, कहां से आया था? भाई महेंद्रगढ़ से आया था। तो महेंद्रगढ़ का नाम खराब। कौन से कॉलेज में पढ़ता था? उस कॉलेज में पढ़ता था, वहां का नाम खराब। अच्छा, कौन सी फैमिली से है, कौन से गांव से है, गांव का नाम खराब, फैमिली का नाम खराब, और आप तो हो ही फिर। तो भाई एक गलती के कारण इतनी चीजें क्यों कर रहे हो? ये गलत है ना, तो इस चीज को आप छोड़ दो। अब देखो, सबसे पहले आपकी एंट्री हो चुकी है, आप कंपनी के अंदर जा रहे हो, ठीक है, इंटरव्यू देने के लिए। तो आपकी पर्सनालिटी कैसी होती है पहले तो मैं वो बताता हूँ। मैं 3 स्टूडेंट को आगे बुलाऊंगा, ठीक है, आप उनसे देख के समझना और सीखना उनसे, ठीक है। अभी मैं 3 स्टूडेंट को आगे बुला रहा हूँ, ठीक है, आप उनको देखना। तो आवाज मत करो भाई, आवाज मत करो। अरे आवाज नहीं, देखो आवाज किस लिए कर रहे हो? अगर देखो आप आवाज करोगे तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कोई बच्चा रह जाएगा, वो सीख नहीं पाएगा। जो आज आप गलतियां करोगे वही आप गलतियां यहाँ से पास आउट होने के बाद करोगे, तो नुकसान आपका रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज आपका नुकसान ना हो। आज आप सीखने का मौका मिला, आज आप सीखें यहाँ से, ताकि आपका कैरियर बने।
अब देखना, ये मान लो यहाँ पे इंटरव्यू चले हुए हैं, जब कंपनी में जाते हो या प्रिंसिपल सर के रूम में जाते हो, देखो जब यहाँ पे पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं क्लास में जाते हो, आप प्रिंसिपल सर के रूम में भी जाते हो, ऑफिस में जाते होगे, तो आप जाते हो तो किस प्रकार से जाते हो, वहाँ पे कैसे आपकी पर्सनालिटी रहती है, वो चीजें बता रहा हूँ मैं आपको। वो चीजें आप सीखे यहाँ पे, क्या क्या करते हो और आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो चीजें बता रहा हूँ। अब देखना वो किस तरीके से आएंगे, उनका माहौल क्या रहेगा, उन्होंने क्या सीखा अब तक, वो किस तरीके से आते हैं। ये तो सब सेकंड, इनको देखो और सीखो। सेकंड तीनों आ चुके हैं, सेम आप ऐसे क्लासे में जाते हो। अब एक चीज नोट करिए आपने, तो ये दो आए हैं स्टूडेंट, ये बिना पूछे एंट्री कर ली इन्होंने, भाई की है ना। जब आप भी कहीं ना कहीं अदर क्लास में जाते हो, आपके टीचर बोलते हैं उस क्लास में जाओ या उस टीचर के पास जाना है, या आपको प्रिंसिपल सर ऑफिस में जाना होता है, तो आप भी ऐसे जाते हो बिना पूछे। तो पहली बात ये गलत है। अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो सबसे पहले आपका हक बनता है वहां से परमिशन ले। भैया सबको पता है तो फिर इनको भी पता होना चाहिए था। देखो आपको पता है, अच्छी बात है। देखो भैया बात सुनो, बात सुनो भैया, बात सुनो। आपको पता है, अच्छी बात है। देखो आपको पता है, अच्छी बात है। जिनको नहीं पता उनके लिए है, जिनको नहीं पता उनके लिए है। भैया देखो मेरा नुकसान नहीं है इसमें। अगर आपने कुछ नहीं सीखा, ये हरकत आप करोगे, आपको 2 महीने में पोस्ट बाहर कर देगा, आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो भैया जिनको आता है उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ। जब भी आप किसी संस्था में जाते हो तो सबसे पहले आपको वहां से परमिशन लेना होता है कि सर हम अंदर आ सकते हैं। उसके बाद इनके खड़े होने का ढंग देखो, आप ऐसे खड़े होते हो, कई ऐसे जेब में डाल के हाथ खड़े होते हैं, तो ये पोजीशन गलत है। जब कहीं जा रहे हो तो ऐसे खड़ा होना गलत है, कई ऐसे भी खड़े हो जाते हैं, तो कई तो यूं खड़े हो जाते हैं, यूं पैरों हिलाते हैं, आप भी हिलाते हो, तो ये पोजीशन गलत है। जब खड़े हो तो बिल्कुल स्टिक, पीछे के हाथ हो, नजर थोड़ी सी झुकी हो, तरीके से खड़े हो। उसके बाद बैठने का ढंग आपका बता देता हूं। आप बैठना, आप यहां बैठो, सामने से ऊपर हटा दो, दीवार देखो, ये पर दोनों साइड में रख दो, यहां कर, इधर भी आओ, चलो कोई। जब सर आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं या समझाते हैं, जब ध्यान से बैठे होते हो, मैं अभी भी नोट कर रहा हूँ वो चीजें। आप कह रहे थे मेरे को पता है, आप कह रहे थे सर मेरे को पता है, पर वो सारी चीजें जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रही। बैठने का ढंग बता रहा हूँ मैं आपको फिलहाल। आपको ये पता है कि चलो हम कैसे जाते हैं, पर बैठते कैसे वो भी तो पता होना चाहिए भाई। अगर आपके पेरेंट्स आ जाए यहाँ पे तो क्या बैठेंगे, हमारे बच्चों को ये सिखाया है भाई, बोलेंगे नहीं बोलेंगे पेरेंट्स। अब बैठने का ढंग बता देता हूँ, कई ऐसे बैठते हैं भाई, कई बैठते हो ना ऐसे, कई ऐसे बैठते हो, और तो भाई कई देखो एक होता है बैठने का तरीका ये, जब किसी बात तब यूं कर बैठते हो, पैरों को यूं पीछे, पैरों को यूं पीछे, आप भी बैठते होगे तो ये पोजीशन गलत है। कई यूं बैठते हैं तो ये पोजीशन भी गलत है। और अक्सर मैं देखता हूं जो बच्चे सबसे बड़ी कमी करते हैं, जब बैठे हो ठीक है, कई यूं पैर हिलाते हैं, कहीं तो यूं करते रहते हैं, करते हो आप सारे, तो आपका ध्यान तो नहीं होता वहां पे, क्योंकि टीचर वहां बता रहा है और आप हरकत यहाँ कर रहे हो। देखो आप जब भी आप क्लास में बैठते हो तो बिल्कुल इसके चेयर के मतलब बिल्कुल पीछे वाली पीठ नहीं लगनी चाहिए, थोड़ी सी आगे हो और बिल्कुल स्टिक यूं हो, ताकि समझो आप। तो ये चीज आप करते हो। अब यहाँ पे देख लो कोई तो यूं ही बैठे हैं, सर के सामने बैठा, कुछ सीखने के लिए आए हो। जब टीचर आप यहाँ पे आएगा, टीचर देखेगा बच्चों को चेहरा तो नीचे है,
थके हुए हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है बच्चों पता नहीं कितनी मेहनत कर ली हो, थके हुए हैं, तो टीचर पढ़ा पाएंगे अच्छे से? नहीं पढ़ा पाएंगे। एक एनर्जी वाला फीलिंग आनी चाहिए, माहौल एक ऐसा होना चाहिए एनर्जी वाला। जब टीचर एंट्री करे तो टीचर को लगना चाहिए सारे बच्चे नहा गए हैं, सबका हेयर कट बहुत अच्छा है, बाल सबके छोटे हैं, सेविंग करा रखी है, ड्रेस अच्छी पहन रखी है, तभी तो माहौल लगा, तभी तो टीचर अच्छे से पढ़ा पाएगा, तभी तो बता पाएगा। दूसरी गलती आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि बड़े बाल कर लेंगे तो फैशन होता है या अच्छा होता है। अब एक चीज बताओ भैया, जो टीचर होते हैं या जो आपसे सीनियर होते हैं, जो आपको एजुकेशन देते हैं, वो कभी बड़े बाल रखते हैं? नहीं रखते। वो प्रॉपर सेविंग करके आते हैं भाई, वो प्रॉपर सेविंग करके आते हैं ना। दूसरी चीज, अच्छे शूज पहन के आते हैं, अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, शर्ट उनकी दबी होती है, उनके पास प्रॉपर पेन भी होता है, अगर उनका डायरी का काम तो डायरी भी होती है प्रॉपर। और आप क्या करते हो, कई तो बैग ही नहीं ले जाते संस्था में, एक डायरी ली, चलो वो भी किसी को पकड़ा दो। कॉलेज में आ रहे हो, ठीक है, फटी जींस पहन रखी है, कई चप्पलों में आ जाते हैं, कई लोअर पहन के आ जाते हैं। भाई मैं देखता हूँ ये चीजें, कई लोगों तो बाल ही बहुत बड़े बड़े हैं, कई तो जूड़े बना के आते हैं। भाई संस्था में पढ़ रहे हो, तुम एजुकेशन कब लोगे भाई? जब तुम्हारा माहौल अच्छा होगा तभी तो आप एजुकेशन ले पाओगे। देखो बुरा मानने वाली बात नहीं है, जो सच है वो सच है, और जो गलत है वो गलत है। ये करके आते हो आप, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं मार्केट में घूमता हूँ, मैं कॉलेजों में जाता हूँ, मैं कंपनियों में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ ये चीजें। और यही चीजें आप क्या करते हो, आप यहाँ से पास आउट होने के बाद आप आगे जाते हो तो वही चीजें करके जाते हो। मैंने काफी बार देखा है, जो महेंद्रगढ़ के बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, वो कंपनियों में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, जैसे कॉलेज में आ रहे हैं वो सेम ऐसे जाते हैं और उनको आउट कर दिया जाता है। फिर पता है वो क्या बोलते हैं, लोकल वालों को जॉब नहीं लगाते हैं, बोलते हो सारे बच्चे ऐसे। और ये गलत है, लोकल वालों को जॉब लगाते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, यहाँ से भी डीएसपी बनते हैं, यहाँ से भी वकील बनते हैं, यहाँ से भी डॉक्टर बनते हैं, यहाँ से भी टीचर बनते हैं। वो क्यों बनते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया। और आपको वहां पे सेलेक्ट क्यों नहीं देता? क्योंकि आपने वो सीखा नहीं, आपने अपने आप को मेंटेन नहीं किया। क्योंकि वहां पे जब आप कहीं जा रहे हो, किसी से मिल रहे हो, तो तरीके से मिलो भाई। दूसरी चीज, कम्युनिकेशन स्किल बहुत डिपेंड करता है। जब जा रहे हो, किसी से मिल रहे हो, तो आपके बोलने का तरीका, क्या आप उनसे बातें कैसे कर रहे हो? हर कोई बातें करते होंगे अपने आप। देखो, अगर आपसे कोई पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ भी, तो पहली बात तो यहाँ वहां ना देखें, जितना आपको आता है स्ट्रिक्टली जवाब दे, आंखों में आंखें डाल के बात करें, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। अगर मैं यहाँ पे आके मैं शर्माने लग जाऊं, कहाँ जा रहा है? कौन आ रहा है? अगर यहाँ पे आके मैं शर्माने लग जाऊं तो मेरे को कोई सुनेगा? टीचर शर्माने लग जाए यहाँ पे आके तो कोई सुनेगा टीचर को? कोई नहीं सुनेगा भाई। तो हर चीज के अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और कॉन्फिडेंस आता कहां से है? कॉन्फिडेंस आता है माहौल से। अगर आप संस्था में ना हो, क्योंकि काफी बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ की परमिशन मेरे पास 2500 बच्चों की परमिशन है कॉलेज की, पर 2500 बच्चे नहीं है। देखो आपका दोस्त नहीं है, सेम आपके भाई बहन है, वो कुछ सोचते छोड़ो क्या ये क्लास भी हुई है, तो सेम आप काफी कॉलेज की जो क्लास होते हैं उनको मिस करते हो। तो वो चीजें गलत। देखो हर चीज अपने आप में सिखाती है। चेयर भी अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है, सीखने वाला होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड भी अपने आप में बहुत कुछ सिखाता है, सीखने वाला होना चाहिए। टीचर भी सिखाता है, बहुत कुछ सीखने वाला होना चाहिए। तो भैया आप यहाँ पे आए हो संस्था में, सीखने के लिए आए हो, और तब सीख पाओगे जब ज्यादा से ज्यादा समय आप संस्था के अंदर रहोगे। देखो मैं मानता हूं आपकी जो लाइफ है, स्टूडेंट जो ये एज होती है, ठीक है, हर चीज करनी चाहिए आपको। डांस भी करना चाहिए, मस्ती भी करनी चाहिए, गप्पे भी हाँकने चाहिए, उसके साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी चाहिए। अगर आप 24 आवर गप्पे हाँकते रहोगे, ठीक है, तो आप कामयाब हो सकते हो? नहीं हो सकते भाई। अगर आप 24 आवर गेम खेलते रहोगे तो भी आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप 24 आवर पढ़ाई करते रहोगे तो भी आप कामयाब नहीं हो सकते।
हर चीजें समय के अकॉर्डिंग करोगे। कि देखो लाइफ में पता है कि आप सब कुछ पा सकते हो, जो समय निकल गया ना इसको नहीं पा सकते भैया। जो समय चला गया आप उसको नहीं पा सकते। देखो आप सारे डॉक्टर में सारे वकील नहीं बन सकते, इनमें से सारे डॉक्टर नहीं बन सकते, सारे फौज में भर्ती नहीं हो सकते, सारे पुलिस में नहीं लग सकते, सारे टीचर नहीं लग सकते, और सारे फेल भी नहीं हो सकते। देखो एक चीज बता दो, जब 5वीं क्लास में थे ना तो आपके वहां पे कुछ दोस्त अलग थे, उसके बाद जब 10th क्लास में आए तो कुछ दोस्त अलग हुए। जो 5वीं में थे वो कुछ छोड़ के चले गए आपको कहीं ना कहीं। उसके बाद जब 10th में आए तो +2 में आए, उसके बाद कुछ आपके लोग छोड़ के चले गए, आपके दोस्त थे। +2 के बाद आपने कॉलेज किया तो कॉलेज के कुछ दोस्त मतलब स्कूल के दोस्त अलग हो गए, सारे कॉलेज में आ गए। अब कॉलेज के बाद कहीं ना कहीं तो आप पास आउट होके जाओगे, कुछ बच्चे फेल हो जाएंगे, कुछ पास हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि इन दोस्तों के साथ हम हमेशा रहें तो सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन करके अच्छे तरीके से सारे बच्चे पढ़ाई करें अच्छे तरीके से, ताकि आप साथ रह पाओगे। नहीं तो भैया जो आज कहते हैं ना तुम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, सच बता रहा हूँ लाइफ का, तो कहते हैं मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, ये दे दूंगा, फलाना वगैरह, कुछ भी नहीं है भाई। अगर आप फेल हो गए ना कोई नहीं पूछेगा, अगर आप फेल हो गए यहाँ से, फेल होने के बाद कोई नहीं पूछेगा आपको, कोई कामयाब, ठीक है। देखो जब आप कामयाब होते हैं तो आपके सब दोस्त होते हैं, कामयाब होते तो सब दोस्त होते हैं, अगर आप कामयाब नहीं होते तो आपके कोई दोस्त नहीं होते। क्योंकि ये चीज आपने खुद देखे, जब 5वीं में आपके कोई दोस्त है, 10वीं में कोई दोस्त है, +2 में कोई दोस्त है, कॉलेज में कोई दोस्त है, और कॉलेज के बाद अलग दोस्त होने वाले हैं। तो माहौल बहुत डिपेंड करता है। आपको लगता है कि भाई देखो ये ऐसा लड़का है, ये माहौल मेरे लिए सही नहीं है, मेरे को जब एजुकेशन में प्रॉब्लम होती है तो आप उस माहौल को छोड़ दो, कुछ समय के लिए आपको दुख होगा पर आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। भाई गलत क्या सही है सबको पता है। और देखो एक बात बता देता हूं, बिना मेहनत कुछ नहीं है भाई, बिना मेहनत कुछ नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो अगर लाइफ में आपको कामयाब होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और देखो 5 मिनट का सेशन रहेगा, लास्ट टॉपिक बता देता हूं मैं, मेरे पे एग्जांपल लेता हूं मैं, एक मेरे पे एग्जांपल लेके बताता हूं। अगर मेरे पापा आईपीएस ऑफिसर होते तो क्या मैं यहाँ पे आपके पास बताता आगे? मैं नहीं आता, मैं बड़े कॉलेज में पढ़ता, बहुत बड़े कॉलेज में बड़ी डिग्री लेता और वहां पे मैं कामयाब हो जाता, क्योंकि उस लेवल की एजुकेशन लेता ना। सेम डिपेंड करता है आपके ऊपर। देखो अगर मेरे पापा मेहनत करके आईपीएस ऑफिसर बनते, बड़े अफसर बनते तो मैं यहाँ नहीं आता, तो पता सेम आपके ऊपर है। अगर आपके पापा मेहनत करते तो आप भी यहाँ नहीं पाते। अगर आज आप मेहनत नहीं करोगे, सोच के देखो भाई, अगर आज आपने मेहनत नहीं की तो आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? वो शायद मेरे साथ यहाँ तक भी ना पहुंच पाए। भाई कम से कम आपका आप इतने लकी तो हो, कम से कम आप यहाँ तक पहुंच पाए। और देखो मेरा दावा है, और आप भी ये चीजें देखते हो, आप ऐसा बहुत सौभाग्यशाली हो जो आप यहाँ तक पहुंचे हो संस्था में। क्योंकि देखो मार्केट में ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे बच्चे हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, पर वो एजुकेशन तक पहुंच नहीं पा रहे। यार इतने गरीब बच्चे मार्केट में, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनके भी सपने हैं अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे कपड़े पहने, कुछ सीखे, पर वो यहाँ पहुंच नहीं पा रहे। और आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। तो प्लीज भाई सबसे रिक्वेस्ट है, आपको इतना अच्छा माहौल मिला है, संस्था मिली है, आपके पास सबसे बढ़िया बात क्या, आपके पास टाइम भी है कुछ सीखने का, कुछ नया करने का, कुछ बड़ा करने का। तो पढ़ने का मकसद है यहाँ पे आगे पढ़ो ना भाई, 6 घंटे तो कम से कम प्रॉपर तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से अच्छी ड्रेस पहन के आओ, हेयर कट छोटे करके आओ। अब करके देखो एक बार अपने आप को चेंज। आपके सबसे पहले आपके फैमिली वाले बोलेगा हमारा लड़का देख कितना अच्छा है, वे बोलेंगे नहीं बोलेंगे, आपके रिश्तेदार बोलेंगे, आपके दोस्त बोलेंगे मेरा दोस्त कितना अच्छा है, कितनी बढ़िया सेल्फी आ रही है दोस्त की, क्योंकि हेयर कट अच्छे हैं, शूज अच्छे पहन रखे, कपड़े अच्छे पहन रखे, मेरा दोस्त टॉपर है, पढ़ता है, मेरा दोस्त बहुत अच्छा बोलेंगे ना, सब बोलेंगे। उसके बाद आपके टीचर बोलेंगे यार राहुल देख कितना अच्छा है, सुमित देखो कितना अच्छा है, मोनू देखो कितना अच्छा है। वे बोलेंगे ना, क्यों बोलेंगे? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, उसके बाद आप पढ़ाई अच्छे कर रहे हो तो तारीफ हो रही है आपकी। उसके बाद यहाँ से 5 साल होने के बाद आप कहीं जाओगे
तो सबसे पहले आपको हायर किया जाएगा, आपको सेलेक्ट किया जाएगा कि लड़के की पर्सनालिटी देखो यार कितनी अच्छी है। अगर देखो आपको कुछ नहीं आता ना तो आप सीख सकते हो भाई। अगर आपकी पर्सनालिटी खराब, आपकी एंट्री नहीं हुई तो आप कहां सीख पाओगे? तो मेहनत करनी पड़ेगी, पर्सनालिटी आपकी सुधारनी पड़ेगी आपको। देखो अगर पर्सनालिटी अच्छी ना होना या चप्पलों में कॉलेज जाना, तो मैं भी चप्पलों में आता भाई, टीचर भी चप्पलों में आते हैं, पर वो चीजें गलत है ना, अच्छा नहीं लगता भाई। तरीके से आओ, तरीके से सीखोगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है भाई साहब, सब जब भी संस्था में आए, जब भी फैमिली में जाए, जब भी सर के ऑफिस में जाए, या जब भी यहाँ से पास आउट होने के बाद आप इंटरव्यू देने ले जाओगे, जॉब के लिए जाओगे, तो बिल्कुल तरीके से जाओ ताकि आप वहां पे आपका सिलेक्शन हो, आप सिलेक्ट हो पाओ। और दूसरी चीज है, हर रोज कुछ ना कुछ नया करने की सोचो आप, कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, टीचर ने ये चीजें बताई, सिर्फ यहीं तक सीमित है, यहीं तक करेंगे, इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, कुछ खोजो अलग। देखो एपीजे अब्दुल कलाम गरीब मछुआरे में लगे था, बता देता हूं मैं आपको, जहां पे इतना गरीब तो कोई नहीं है भाई, भाई सब अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आप गांव से यहां तक आ सकते हो तो किराया लगता है आपका, कपड़े भी अच्छे पहन के आते हो तो खर्चा भी होता है। तो गरीब तो वो थे एपीजे अब्दुल कलाम, गरीब मछुआरे के लड़का होने के बावजूद भी, इतने गरीब होने के बावजूद भी उस समय एजुकेशन बहुत कम होती थी भाई, फिर भी वो इतने बड़े बने। तो भैया आप भी बन सकते हो, बनोगे तब आप कुछ करोगे, बनोगे तब आप कुछ करोगे। तो हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखो भाई। मेरा 2 मिनट का सेशन हो रहा है, बोर कौन आ रहा है? बोर कौन हो रहा है? बोर कोई नहीं हो रहा, चलो अच्छी बात। देखो जो चीज आपको नहीं आती ना, अब वो सीखने के प्रयास करो। एक बार नहीं आएगी, 2 बार नहीं आएगी, 3 बार नहीं आएगी, चौथी बार आपको आ जाएगी। राहुल आएगी तब आप सीखोगे। तो रिक्वेस्ट है भाई, आप जब भी संस्था में आ रहे हो तो तरीके से आओ, स्टडी करो तरीके से, स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की तरह रहो भाई। देखो हवाबाजी में कुछ नहीं रखा, पहले बता देता हूं भैया, हवाबाजी में कुछ नहीं रखा है। आप पढ़ लोगे आपके काम आएगी, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपके काम है। तो भैया प्लीज अपने इंपॉर्टेंट, जो कितना इंपॉर्टेंट टाइम है, क्यों इसको बर्बाद कर रहे हो भाई? इसको मैनेज करना सीखो यार। जब आए हो संस्था में सीखने के लिए तो कुछ सीखो ना भाई, क्यों बर्बाद कर रहे हो समय को? समय वापस नहीं आएगा लौट के, पहले बता रहा हूं।